हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्या एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मैंने पूरे एक्सरसाइज को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और पहले पार्ट में मैंने फर्स्ट से लेके 10th क्वेश्चन तक किया था। अब पार्ट 2 में हम लोग 11 से लेके 20th क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, which term of an AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि which term of AP, मतलब इसमें टर्म निकालना है, n निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है which is 3, तो यहाँ पे a will be equal to 3। फिर उसके कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 15 minus 3 which is equal to 12 will be 132 more than its 54 term। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो AP है वो AP मतलब nth term of AP is equal to will be मतलब equal to 132 more than its 54 term मतलब A 54। अब an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 132 प्लस a 54 विल बी a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग a वी विल राइट द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 132 प्लस a की जगह क्या आएगा, 3 प्लस 54 माइनस 1 इज 53 इंटू डी विच इज 12। तो यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 12 है, तो इसको जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो 12 पहले मल्टीप्लाई होगा n से, फिर 12 मल्टीप्लाई होगा 1 से, सो दैट विल बी 12n माइनस 12 इक्वल टू 132 प्लस 3 प्लस 53 इंटू 12। तो यहाँ पे 53 इंटू 12 विल बी 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। ठीक है, सो दैट विल बी 636। तो यहाँ पे 12n माइनस 12 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी 132 प्लस 3 will become 135 plus 636 plus 12 minus 3. So 12n will be equal to 135 minus 3 will become 132, 132 plus 636 plus 12। ठीक है, अब यहाँ पे सबको प्लस करो यहाँ पे, तो 132 plus 636 that will be 8 6 7 plus 12 that will be 780। तो यहाँ पे 12n equal to 780, so n will be 780 upon 12। तो यहाँ पे लिखो n equal to 780 upon 12। यहाँ पे 12 1 जा 12, 6 जा 78, आगे 0, so therefore n is equal to 60। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो AP हैं और दोनों AP के कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंट बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। इसका मतलब दोनों AP के जो 100 टर्म है उनके बीच का डिफरेंस क्या है, 100 है। तो यहाँ पे एक AP को बड़ा कैपिटल ले लेंगे, छोटे और दूसरे AP को स्मॉल ले लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट AP को बड़ा A ले लेते हैं, यहाँ पे A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100। ठीक है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो हमें बताना है कि 1000 माइनस 1000 क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, 100 माइनस 100 इक्वल टू 100 दिया है, तो 100 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इक्वल टू 100। जैसे ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे प्लस 99d इधर माइनस 99d, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या इधर, a माइनस a, सो a माइनस a इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब अगर आप 1000 क्या में डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म निकालना है, तो यहाँ पे 1000 कैसे लिखेंगे, a प्लस 999d माइनस a प्लस 999 सॉरी 999d। ठीक है, अब जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, तो यहाँ पे प्लस 999d माइनस 999 कैंसिल, क्या बचा a माइनस a, और a माइनस a की वैल्यू क्या आई थी, 100 आई थी, तो दैट इज इक्वल टू 100। दैट मीन्स कि a 1000 माइनस स्मॉल a 1000 difference between the two AP with 1000 term is also equal to 100। ठीक है, क्योंकि a माइनस ए कितना है 1000 टर्म में 100 आया, तो इसलिए वैल्यू क्या हो गया उनका 100। ठीक है, डिफरेंस हो गया उनका 100। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभी यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन नंबर 13 में कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो हमें बेसिकली यहाँ पे देखना है कि कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर 3 डिजिट नंबर देखोगे तो कहाँ से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है और जाता है कहाँ तक है, ये 999 तक जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे 7 की टेबल में तो 7 10 जा 70, 7 11 जा 77, 7 12 जा 84, 7 13 जा 91, 7 14 जा 98 और फिर 7 15 जा 105। तो शुरुआत कहाँ से होगा, 105 से। ठीक है, और जाएगा कहाँ तक, 999 जो है अब 105 से जो शुरू हो गया, तो इसका एपी कैसे चलेगा, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे एपी तो कहाँ से शुरू होगा, 105 फिर प्लस 12 प्लस 7 करते जाओ तो 112 119 126 133 और ये चलते जाएगा अप टू 999 के। इसमें क्या क्या डिवाइड होगा आखिरी में, अगर आप 990 से लेके 999 के बीच में देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 990 नहीं डिवाइड होता है। ओके, क्योंकि आखिरी में जीरो आ रहा है ना, 7 की टेबल में जीरो कब आता है, 7 10 से 70 में आता है, तो वो तो नहीं होने वाला इधर। ठीक है, फिर आता है 991, 1 भी 7 के टेबल में आता है, 7 3 जा 21 के हिसाब से, तो 991 को अगर देखोगे तो 7 7 यहाँ पे 29 7 4 जा 28, क्या है इधर 1 और नीचे भी 1, तो ये भी नहीं होगा। 992 करोगे तो 992 भी नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 993 आखिरी में 3 आता नहीं है तो 3 भी नहीं होगा। 994 4 आता है क्या, 7 टू द 14 आता है, 4 देखते हैं 994, यहाँ पे 7 1 जा 7 2 और 9 7 8 7 4 जा 28 नीचे 1 और ये आ गया 4, तो 7 2 जा 14। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि 7 जो है वो 995 को डिवाइड करता है। अगर 994 प्लस 7 करेंगे तो क्या आएगा, 1001 आएगा। तो इसका मतलब आखिरी नंबर क्या हो गया आपका, 994। सो लास्ट 3 डिजिट नंबर विल बी 994। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, इन सबको रब करो।
994, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 105, कॉमन डिफरेंस विल बी 112 minus 105 which is equal to 7, और यहाँ पे लास्ट टर्म विच इज द nth टर्म विल बी इक्वल टू 994। तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे 994 इक्वल टू ए विच इज 105 प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू 7। तो प्लस 105 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7। तो 994 माइनस 105, 14 में से 5 गया तो 9, ये 8 और यहाँ पे भी 8, ठीक है। अब यहाँ पे 889 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7। अब 7 इधर है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 889 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू n माइनस वन। तो यहाँ पे डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 1 और 8, 7 2 जा 14, 4 और नीचे आएगा 9। तो इधर 7 7 जा 49। तो आपको डिवाइड करोगे अगर 889 को 7 से तो डेट विल बी 127। तो लिखो 127 इक्वल टू n माइनस वन, माइनस वन इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। Therefore n will be equal to 127 plus 1 which is equal to 128. So there are total 128 terms, 128 3-digit numbers which are divisible by 7, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मतलब 10 से लेके 250 के बीच में ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं 4 के, मतलब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 के टेबल में आते हैं। तो अगर देखोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 12 से शुरू होगा, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, आगे चलते जाएगा। आखिरी जो नंबर होगा वो 250 हो सकता है क्या, क्योंकि 0 आता है आखिरी में। तो 250 को अगर डिवाइड करोगे आप 4 से, 4 6 जा 24, यहाँ पे 1 और 0, तो 4 2 जा 8। तो ये तो नहीं होने वाला है, 250 नहीं होगा। 249 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो ये ऑड नंबर है, इवन होना चाहिए। तो बचेगा 248। 248 देखो, तो यहाँ पे यहाँ पे 4 6 जा 24, नीचे 8 है तो 4 2 जा 8। तो यहाँ पे लास्ट नंबर विल बी 248, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका 12, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4। nth टर्म क्या होगा 248, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मेनी मल्टीपल्स पूछा है, मतलब यहाँ पे n निकालना है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। So an will be 248 equal to a which is 12 plus n minus 1 into d which is 4। तो यहाँ पे प्लस 12 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 248 माइनस 12 इक्वल टू n minus 1 into 4। 248 minus 12 will be 236 divided by 4 equal to n minus 1। तो यहाँ पे 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो 2 1 जा 2, 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो यहाँ पे 59 इक्वल टू n माइनस वन, माइनस वन इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा। तो 59 प्लस 1 इक्वल टू n, therefore n is equal to 60। So that means there are 60 multiples of 4 which lie between 10 and 250।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो फास्ट तो नहीं जा रहा हूं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे n का वैल्यू बताना है और क्या बोला है कि यहाँ पे जो दोनों एपी हैं वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे AP1 इज इक्वल टू AP2। ठीक है, अगर आप AP1 लोगे तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 63, कॉमन डिफरेंस इज 65 माइनस 63 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर आप AP2 लोगे तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे AP1 क्या होगा, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 इक्वल टू A2 प्लस n माइनस 2 इंटू D2। ठीक है, तो यहाँ पे A1 क्या आएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 विच इज 2 इक्वल टू A2 विच इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 विच इज 7। तो यहाँ पे 63 प्लस, अब n माइनस 1 इंटू 2 ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा 2n माइनस 2। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 ब्रैकेट ओपन होगा तो 7n माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पे 63 माइनस 2 विल बिकम 61, तो 61 प्लस 2n इक्वल टू 3 माइनस 7 विल बिकम माइनस 4 प्लस 7n। अब माइनस 4 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, सो इधर 61 प्लस 4 और इधर प्लस 2n इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 7n माइनस 2n। तो 61 प्लस 4 विल बिकम 65 इक्वल टू 5n। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर n इक्वल टू 65 अपॉन 5, 5 1 जा 5 13 जा, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 13। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ n इज 13। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इधर, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 6, मतलब A3 दिया हुआ है 6, A3 को कैसे लिख सकते हैं हम, nth टर्म ऑफ AP के फॉर्म में विच इज A प्लस 2D इक्वल टू 6, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। इसका मतलब जो सेवेंथ टर्म है वो एक्सीड करता है फिफ्थ टर्म को बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पे सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ AP के हिसाब से A प्लस 6D माइनस फिफ्थ टर्म विल बी A प्लस 4D इक्वल टू 12। तो यहाँ पे A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12, प्लस है माइनस है कैंसिल, प्लस 6D माइनस 4D विल बिकम 2D इक्वल टू 12, देयरफॉर D इक्वल टू 12 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे AP को डिटरमाइन करना है, यहाँ पे आपको AP बताना है। ओके, तो यहाँ पे आपको D6 मिल गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पे A मिल जाएगा, तो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 6, सो A प्लस 12 इक्वल टू 6, सो A विल बी इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, माइनस कैसे आया, प्लस 12 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 12 विल बिकम माइनस 6। अब AP क्या होगा यहाँ पे, तो उसके लिए ये सब रब करो, तो यहाँ पे AP विल बी माइनस 6, फिर उसका 0 6 12 18 24 एंड सो ऑन चलते आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 3, 8, 13 अप टू 253। तो इसने बोला है कि 20th जो टर्म है वो आपको लास्ट टर्म से निकालना है, इसका मतलब हमारा जो शुरुआत होगा AP का वो यहाँ से होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से
जो 253 है 253 विल बी द फर्स्ट टर्म। ओके, क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म से 28 टर्म निकालना है, तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ए विल बी 253, कॉमन डिफरेंस विल बी 3 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -5, और आपको 20th टर्म निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 20 निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए आपके 20 हो गए। ओके, तो यहाँ पे ए एन क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे A20 इक्वल टू ए विच इज 253 प्लस 20 माइनस वन इंटू -5, यहाँ पे A20 विल बी इक्वल टू 253 प्लस 19 इंटू -5, so that will be 253 minus 19 5 9 5 4 और 5 9 1 9 135। ठीक है, तो यहाँ पे 253 माइनस, सॉरी रॉन्ग किया मैंने कुछ, 19 5 95, मैं भी क्या कर रहा हूँ। ठीक है, सो 253 हो जाती है यार गलतियाँ। ठीक है, 253 माइनस 95, तो यहाँ पे 253 माइनस 95, तो यहाँ पे 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ पे 14 में से 9 गया तो 5, ठीक है, और 1, सो आंसर विल बी 158। सो द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 158। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहाँ पे, द सम ऑफ 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। तो सम जो है 4th टर्म और 8th टर्म का वो क्या है 24 है, इसका मतलब A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, एंड द सम ऑफ 6th एंड द 10th टर्म इज 44, तो यहाँ पे A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, तो यहाँ पे हमें पहले के 3 टर्म बताने हैं AP के। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या बताना है, A बताना है, A2 बताना है, A3 बताना है। A2 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी करके लिख सकते हैं, A3 को A प्लस 2D करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो इक्वेशन दिया है, A4 को A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो A4 को कैसे लिखेंगे, nth टर्म ऑफ AP के फॉर्म में, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24, so A plus A will become 2A, so 2A plus 3D plus 7D will become 10D इक्वल टू 24। अब पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि हर एक नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है यहाँ पे, so that will be therefore A plus 5D is equal to 12, that's it equation 1। ठीक है, फिर क्या आता है आपका A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44, तो A6 उसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44, तो यहाँ पे A प्लस A विल बिकम 2A, तो 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। अब दोनों को डिवाइड करो, तो यहाँ पे A प्लस 7D इक्वल टू 22, ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन सबको रब करो, तो यहाँ पे दो इक्वेशन है आपको, A प्लस 5D इक्वल टू 12 और A प्लस 7D इक्वल टू 22। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से A को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों में के बीच में सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो सब जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस है कैंसिल, यहाँ पे 5 माइनस 7 विल बिकम माइनस 2D इक्वल टू 12 माइनस 22 विल बिकम माइनस 10, तो इधर माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है, therefore D इक्वल टू 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है,
अब इसको हम लोग दोनों में से कोई इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a+5d में। तो यहाँ पे a+5d इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे a+5 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो यहाँ पे a+10 इक्वल टू 12। अब +10 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो a विल बी इक्वल टू 12 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 2। ये आपका आ गया a। ठीक है, आपको a मिल गया, d मिल गया। अब आपको फर्स्ट 3 टर्म्स बताने, तो पहला टर्म तो a ही है, तो ये तो हो गया आपका 2। सेकेंड टर्म होता है आपका a2 विच इज a+d, तो a+d क्या हो जाएगा 5 + 2 विच इज इक्वल टू 7। फिर a3 क्या होगा आपका a+2d, so that will be 2 + 2 into 5 which will be 12। ठीक है, तो आपका फर्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या हो गए 2, 7, 12। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर। ठीक है, तो सुब्बाराव ने 1995 में अपना काम शुरू किया था और उन्हें हर साल 5,000 रुपये मिलते थे। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे वो काम आगे करते गए तो हर साल के हिसाब से उनके 200 रुपये बढ़ते गए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप इसका एपी बनाओगे तो पहली ईयर कितना मिला 5,000 रुपये, फिर अगले साल के लिए 200 रुपये बचा, 200 रुपये बढ़ा, 200 रुपये बढ़ा तो कितना हो गया 5,200, फिर 200 रुपये बढ़ा तो कितना हो गया 5,400, फिर 200 रुपये बढ़ा तो हो गया 5,600, और ऐसे ही चलते आएगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन से ईयर में वो 7,000 रुपये में पहुंचेंगी। ठीक है, सो इन विच ईयर डिड हिज इनकम, अच्छा हीज है लड़का है वो, ओके को लड़की लग रहा था। ठीक है, चलो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच ₹7,000। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन से ईयर में उनकी इनकम 7,000 रुपये पहुंचेगी। ठीक है, तो हमें वो नंबर ऑफ ईयर बताना है, मतलब हमें एन फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है विच इज 5,000, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है जिसको हम एन टर्म भी लिखते हैं 7,000। ओके, और इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस दिया है 200। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन क्या है 7,000 इक्वल टू 5,000 प्लस n-1 इंटू 200। अब 5,000 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू n-1 इंटू 200। तो 7 माइनस 5 विल बिकम 2, तो 2,000 इक्वल टू n-1 इंटू 200। अब 200 इधर मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो देयरफॉर n-1 विल बी इक्वल टू 2,000 डिवाइडेड बाय 200। तो यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 10 जा, so therefore n-1 equal to 10, so n will be equal to 10 plus 1 equal to 11। इसका मतलब the Subbarao will take 11 years to reach ₹7,000। समझ में आया। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का, और इसके साथ आपका एक्सरसाइज 5.2 भी हो जाएगा समाप्त। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रामकली, ये लड़का है लड़की, हाँ ये लड़की है, नाम ऐसे ऐसे दिया है ना। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75। If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। तो यहाँ पे हमें n फाइंड आउट करना है, और AP के हिसाब से इसका शुरुआत की उन्हें फर्स्ट वीक में ₹5 सेव किया, और हर बार ₹1.75 ज़्यादा वो सेव कर रही है हर वीक के हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हो गया 6.75, फिर आगे प्लस 1.75 फिर से कर रही है, तो ऐसे करते करते कब तक जा रही हो 20.75। तो हमें ये बताना है कि 20.75 तक सेविंग जाने के लिए उनको कितना वीक लगेगा।
ठीक है, तो हमें n फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया आपका 5, कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 1.75, nth टर्म हो गया विच इज द लास्ट टर्म, वो हो गया 20.75। आपको इधर n फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए एन क्या है इधर 20.75 इक्वल टू ए विच इज 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी विच इज 1.75। अब प्लस 5 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1.75। So 20.75 minus 5 will become 15.75 equal to n minus 1 into 1.75। अब इंटू 1.75 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर n minus 1 इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। अब डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कभी भी अगर डेसिमल हटाना है तो डेसिमल के जितने डिजिट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरो मतलब 100 से। तो यहाँ पे क्या आता है आपका n माइनस वन इक्वल टू 1575 अपॉन 175। अब 175 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 30, 5 7 जा 35, 36, 37, 5 जा 5 8। तो 5 से तो नहीं होगा, 9 देखते हैं 9 से। 175 इंटू 9, तो यहाँ पे 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 67, यहाँ पे 9 1 जा और प्लस 6 मतलब 15, तो 1575। अब आप सोचोगे कि मैंने 9 5 के बाद सीधा 9 ही क्यों किया, 6 7 8 क्यों नहीं किया? तो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आखिर में क्या आ रहा है 5 है इधर, और इधर भी क्या है 5 है, ठीक है। तो मेरे को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके यूनिट प्लेस में 5 आए। अब अगर 175 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो 175 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि 3 5 से 15 होता है, मगर 3 एक बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। तो ये मैथम थोड़ा माइंड में मेरे चल गया था कि 3 से नहीं होगा। मैंने 5 से किया, 5 से भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद 7 से करता, 7 से भी नहीं होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 9 से किया और 9 से हो गया, ठीक है। थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन मैंने किया था रफली, ऐसा नहीं बोला एग्जैक्ट किया था, रफली किया था कि हाँ इससे तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट रब कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे 175 1 जा 175 9 जा, तो यहाँ पे n माइनस वन इक्वल टू 9, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू माइनस वन इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 विल बिकम 10, सो n विल बी इक्वल टू 10। सो n इज व्हाट, n इज द नंबर ऑफ वीक्स, मतलब इसका मतलब रामकली जो हैं उनको 10 हफ्ते लगेंगे 20.75 सेविंग्स करने में, ठीक है। टू बिकम 20.75 सेविंग्स तक पहुंचने में उन्हें 10 हफ्ते लगेंगे, ठीक है। तो इसके साथ आपका एक्सरसाइज 5.2 पूरा होता है समाप्त, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो, या हमारे टेलीग्राम है, टेलीग्राम में हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है अतुल्य एडुकेट, यहाँ पे भी जाके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो और इस ग्रुप को भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।